नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु लोग। आज बारी है, आज बात करूंगा यू मुंबा की। पिछले सीजन की परफॉर्मेंस को देखते हुए उनके स्क्वाड में से कौन से प्लेयर रिटेन हो सकते हैं, कौन से प्लेयर रिलीज हो सकते हैं। पर उससे पहले एक और बड़ा सवाल है, टीम का कोच कौन। टीम का कोच कौन और जो सुनील कुमार जैसे और जफर दानिश जैसे और अनिल मोहन जैसे महंगे खिलाड़ी, बहुत महंगे प्लेयर क्या रिटेन होंगे, रिलीज होंगे। आ जाइए खुल के बात करते हैं। यू मुंबा पिछले सीजन 18 मैच में से 10 आपने जीते थे। प्ले इन 1 आप खेले थे और पटना से हारे थे 31-40 से। कोई बात नहीं। कोच पिछले सीजन में पहले राकेश कुमार जी को घोषित किया गया सीजन से पहले, फिर ऑक्शन से पहले ही रिलीज हो गए। फिर अनिल चपराना साहब आए। अब अनिल चपराना जी चले गए हैं यूपी योद्धाज में, यानी कि ये वीडियो शूट किए जाने तक वैकेंसी है। यू मुंबा के कोच कौन होंगे, ये पहला सवाल है आपके लिए। किस कोच को, किस पूर्व खिलाड़ी को आप यू मुंबा के साथ देखना चाहते हैं, पहले तो खटैक करके वो बताइए। अब मैं बताऊंगा कि कौन से खिलाड़ी ये रिटेन या रिलीज कर सकते हैं। पहला सवाल, पहला नाम बहुत बड़ा। सुनील नाम के लोग जो खेलते हैं वो कमाल होते हैं, बाकी तो ऐसे ही बातचीत करते हैं। इनकी पिछले बार 52 टैकल पॉइंट लिए थे। कहने की, इनकी तारीफ करने की मतलब ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। आज की डेट में सबसे दिग्गज राइट कवर हैं, पिछले कई सालों से बेहतरीन खेल रहे हैं, एज अ कैप्टन अपना लोहा मनवा चुके हैं। दिक्कत आती है ये कि जो मैंने इनका हिसाब लगाया 2 सीजन का, इनको एग्जिस्टिंग रिटेन्ड प्लेयर्स में रिटेन किया गया था। जो आपके लिस्ट ए प्लेयर होते हैं, इलीट रिटेन्ड प्लेयर, ईआरपी, माफी चाहता हूं, इलीट रिटेन्ड प्लेयर। तो इनकी ऑक्शन वैल्यू बनी थी तकरीबन 1,15,00,000। तो अगर आप इनको रिटेन करना चाहते हैं तो ऑक्शन वैल्यू बनेगी 1,32,00,000। एक एक पैसा डिजर्व करते हैं सुनील इस पैसे का। पर यू मुंबा, क्या आप सुनील पे, एक डिफेंडर पे अपने बजट का 1/4 एक प्लेयर पे लगाएंगे क्या? मुझे लगता है सुनील जाएंगे ऑक्शन में। क्यों? क्योंकि इनके पास होगा एफबीएम कार्ड। हो सकता है आपको 1 करोड़ में मिल जाए, हो सकता है पिछली बार के बराबर में मिल जाए, 15-20 लाख आपका सेव हो जाए। एज यहां देखने में लग रहा है मुझे, ऑन द लुक ऑफ इट, सुनील होंगे रिलीज, क्योंकि ऑक्शन वैल्यू काफी ज्यादा बड़ी हो गई आपकी। फिर आते हैं प्रवेश, इनके जोड़ीदार जय वीरू 25,10,000 में आए थे, 33 टैकल पॉइंट लिए थे। पिछले उससे पहले 38 टैकल पॉइंट लिए थे। ये होंगे रिटेन। लेकिन जब ये होंगे रिटेन तो सब टीम्स को पता होगा कि प्रवेश के जोड़ीदार के तौर पे यू मुंबा सुनील के पीछे जाएगी। तो ऐसे में दूसरी टीम्स बार बार अपना बल्ला उठा के इनका प्राइस भी बढ़ाएंगी। तो इस चीज को सोचते हुए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा यू मुंबा कि क्या आप सुनील को रिटेन कर लेंगे या एक चांस लेंगे कि प्रवेश तो है ही हैं, सुनील आ जाएंगे 1-1.25 करोड़ में। बाकी टीम्स ने ऑक्शन वैल्यू ना बढ़ाई तो, क्योंकि वहां बहुत माइंड गेम्स चलते हैं। बट प्रवेश होने चाहिए रिटेन, लेफ्ट कवर, तजुर्बा आपके पास पूरा है। फिर आते हैं अजीत चौहान, लेफ्ट के रेडर, एग्जिस्टिंग एनवाईपीज में आप रिटेन हुए थे। 13 लाख के आसपास आपकी ऑक्शन वैल्यू थी। पिछले सीजन 100 से ज्यादा पॉइंट, उससे पिछले सीजन भी 185 रेड पॉइंट थे। 100% रिटेन होंगे जी। टीम डेफिनेटली चाहेगी कि अजीत को रिटेन किया जाए। फिर आते हैं आमिर मोहम्मद जफर दानिश, ऑलराउंडर हैं, ईरान के हैं, कमाल हैं। और मैंने इनका हिसाब किताब लगा के रखा था जी। 68 लाख में इनको लिया गया था। उसके ऊपर 15% अगर मैं जोड़ता जाऊं, क्योंकि 2 सीजन पहले लिया गया था, तो 90 लाख के आसपास इनकी रिटेंशन वैल्यू बनती है। खिलाड़ी बहुत कमाल के हैं, ऑलराउंडर हैं, पर पैसा थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? 90 लाख जफर दानिश के लिए। हो सकता है कि 50, 60, 70 लाख में आपको मिल जाएं। तो इनके भी रिलीज होने के चांस थोड़े से ज्यादा हैं। मैं जानता हूं कि रिस्क है, लेकिन अगर देखिए, अब जो नए कोच आएंगे उनकी सोच पे डिपेंड होगा। अगर तो उनकी नजर में कोई और एक स्ट्राइक रेडर हुआ जो आपको 90 लाख 1 करोड़ में मिल जाए, पवन सेरावत मिल जाए, नवीन कुमार मिल जाए, तो फिर आप उनको तरजीह देंगे जफर दानिश के ऊपर। तो चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं, 60-40 चांस हैं कि जफर दानिश हों रिलीज। फिर आते हैं रिंकू शर्मा, राइट कॉर्नर, 21 लाख में एफबीएम दिखा के लिया गया था। पिछले सीजन 42 पॉइंट, उससे पिछले सीजन 45 टैकल पॉइंट थे। रिटेन हो जाएंगे। एक पोजीशन आप संभाल लेंगे डिफेंस की, वैसे भी 3-4 सालों से यू मुंबा के साथ जुड़े हुए हैं। फिर आते हैं एस मुकिलन, ये भी टीम के साथ जुड़े हुए हैं जी। लेफ्ट के कवर हैं, रिटेन्ड यंग प्लेयर, तकरीबन 13-14 लाख में ये आए थे।
पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं है, पिछले 3 सीजन में कुल 15 पॉइंट हैं, लेकिन लेफ्ट के कवर हैं, एक बैकअप के तौर पे आप प्रवेश के बैकअप के तौर पे इनको रिटेन कर सकते हैं। फिर आते हैं लोकेश घोसलिया, लेफ्ट कॉर्नर, एग्जिस्टिंग एनवाईपी 13 लाख के आसपास, पॉइंट इनके 13, 11, 27, 15 ऐसे रहते हैं। बैकअप है, सेकंड मैन पे अच्छा डिफेंस कर सकते हैं, तो इनके भी रिटेन होने के चांस हैं। उसके बाद हैं एम धनासेकरन, रेडर हैं, 12 लाख में आए थे, पॉइंट 4 और 5 आए हैं पिछले 2 सीजन में। पर यू मुंबा की खासियत एक ये रही है पिछले 2-3 सीजन में, एक पैटर्न ये रहा है कि आप काफी सारे नए प्लेयर्स को लेकर आए हैं महाराष्ट्र से या दक्षिण भारत से, उनको आप ग्रूम करने की ट्राई कर रहे हैं, तो उस लिहाज से धनासेकरन मुझे रिटेन होते हुए दिख रहे हैं। फिर आते हैं दीपक कुंडू, लेफ्ट कॉर्नर, एग्जिस्टिंग न्यू यंग प्लेयर, 2 मैच खेले, पॉइंट नहीं मिला था, पर ये भी नए खिलाड़ी हैं, युवा हैं, ऑक्शन वैल्यू ज्यादा नहीं है, रिटेन हो जाएंगे। सतीश कन्नन, राइट के रेडर, 15 लाख के आसपास आए थे, 25 रेड पॉइंट पिछले सीजन में आपने लिए थे, रिटेन होने के चांस हैं। वही एक यंग प्लेयर जिसे टीम ग्रूम कर रही है। फिर आते हैं अभिमन्यु रघुवंशी, राइट के रेडर, 13 लाख में आए थे, 2 मैच में 3 ही पॉइंट थे, यंग प्लेयर, रिटेन होने के चांस हैं। संदीप कुमार फ्रॉम बिहार, 49 लाख में आए थे जी, रिटेंशन वैल्यू आपकी बनेगी 56 लाख। पिछले सीजन के मिड में खिलाया गया और भाई ने गर्दा उड़ा दिया, जितना खेले हैं पिछले सीजन या उससे पिछले सीजन बढ़िया खेले हैं, इनको तो टीम करेगी रिटेन। 56 लाख के आसपास की रिटेंशन वैल्यू है, रिटेन होंगे। रवि भाटी, राइट कॉर्नर, 13 लाख में रिटेन हुए थे, 9 मैच में 7 टैकल पॉइंट थे। आपके पास रिंकू हैं, पर बैकअप के तौर पे डज नॉट हर्ट, 15 लाख के आसपास मिल जाएंगे, रख लीजिए। फिर आते हैं विजय कुमार, लेफ्ट कॉर्नर, 14 मैच, 19 टैकल पॉइंट, रिटेन होने के पूरे चांस हैं, वैसे भी तो तजुर्बा इनके पास अब हो रहा है। अमरजीत यादव, राइट के रेडर, 9 लाख में रिटेन हो जाएंगे। अनिल मोहन, अनिल जस्टा, आप जो मर्जी नाम कह लें, कई जगह अनिल मोहन आता है, कई जगह अनिल जस्टा आता है, 78 लाख में लिया गया था आपको, बहुत हाइप बनी थी, लेफ्ट के रेडर हैं, हिमाचल में और नेशनल्स में कमाल खेलते हैं, पर पॉइंट आए सिर्फ 31, इनको रिलीज होना पड़ेगा। काफ़ी सस्ते में हो सकता है मिल जाएं या बाकी टीम ले जाएं, FBM कार्ड तो फिर आपके पास सही ही है, पर 78 लाख वाला प्रदर्शन अनफॉर्चुनेटली अनिल कर नहीं पाए थे। उम्मीद करते हैं इस बार जिस भी टीम में जाएं, जिस भी पैसे में जाएं, ऐसा परफॉर्म करें कि ये पैसा दोबारा से आपका पीछा करे। मोहम्मद गुरबानी, ऑलराउंडर, ईरान के, 13 लाख में आए थे, रिटेन हो जाएंगे, 15 के अंदर आपको मिल जाएंगे। सचिन नरवाल, ऑलराउंडर, 1 मैच खेला था, रिटेन हो जाएंगे। अब यू मुंबा की कहानी क्या है? नंबर 1, कोच कौन है जी, आप किसे देखना चाहते हैं? ऑप्शंस बहुत सारी मार्केट में मिल जाएंगी आपको, सीनियर कोचेस भी हैं, यंग कोचेस भी हैं। क्या आप राकेश की तरफ दोबारा जाएंगे? फिलहाल तो राकेश आई थिंक नेशनल कैंप में है। क्या आप अपने किसी पूर्व खिलाड़ी की तरफ जाएंगे, या गुलाम रिजा साहब की तरफ जाएंगे, भास्करन साहब 2-2 हैं, या कोई और यंग कोच लेकर आएंगे? वो पहला सवाल है। नंबर 2, सुनील और आमिर मोहम्मद जफर दनेश पे तो FBM कार्ड जाएगा। ये 2 FBM कार्ड तो आपको दिखाने पड़ेंगे अपना टीम का बैलेंस बनाने के लिए। इन 2 मतलब आपको एक स्ट्राइक रेडर चाहिए ही चाहिए, संदीप रिटेन होंगे तो, और दूसरा फिर राइट कवर और कैप्टन आपको चाहिए ही चाहिए। अनिल को आप बैक कर सकते हैं अगर टीम मैनेजमेंट का इन पे भरोसा है, आपने इतनी मोटी रकम देके इनको लिया था तो ऑब्वियसली भरोसा है, तो उनको आप बायबैक कर सकते हैं, या फिर किसी एक और सीनियर रेडर की तरफ देखिए, क्योंकि जफर दनेश को अगर आपने वापस ले लिया, अजीत चौहान आपके पास हैं, तो एक राइट का रेडर आपको और वैरायटी के लिए चाहिए। यह है जी टीम की बात। खिलाड़ियों में संदीप कुमार हैं जो कहेंगे कि प्रभु हमको रिलीज कीजिए। अब पिछले सीजन संदीप ने लिए थे जी 17 मैच में 123 पॉइंट, मैं अपने नोट से पढ़ रहा हूं। उससे पहले 43 रेड पॉइंट, उससे पहले पटना के साथ 20 मैच में 86 रेड पॉइंट। इस खिलाड़ी ने काफी प्रॉमिस दिखाया है। इनकी रिटेंशन वैल्यू बनती है 56 लाख। ऑक्शन में 56 से तो ज्यादा पैसा ले जाएंगे, ये अभी काफी यंग हैं। तो खिलाड़ियों में, क्योंकि खिलाड़ी भी कह सकता है कि हमको होना है रिलीज, ये कहेंगे मुझे रिलीज होना है, अजीत चौहान डेफिनेटली कहेंगे मुझे रिलीज होना है, क्योंकि उनकी रिटेंशन वैल्यू 15 लाख के आसपास बनती है, और अब वो NYP नहीं रहे, अब वो ओपन ऑक्शन में जा सकते हैं। इनके अलावा जफर दनेश को टीम ही रिलीज कर देगी, और कोई ऐसा खिलाड़ी है, रिंकू एक हो सकते हैं जो कहें कि मुझे, क्योंकि 21 लाख में आए थे, 25 लाख के आसपास में मिल जाएंगे। रिंकू एक और प्लेयर हैं जो कह सकते हैं कि मुझे रिलीज होना है। संदीप और अजीत तो मान के चलिए खुद कहेंगे कि हमको करिए रिलीज। अब सवाल आप लोगों से है, यू मुंबा का कैप्टन और कोच आप किसे देखना चाहेंगे जी? नीचे बताइए कमेंट्स में।
अगले वीडियो में अगली टीम की बात करते हैं। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।